हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं नोटपैड के फाइल मेनू के बारे में कि नोटपैड में फाइल मेनू का यूज क्या है और कब किस कंडीशन में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कल मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि नोटपैड को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर दबाएंगे और टाइप करेंगे क्या, नोट। क्लियर है सबको? चलिए, अब देखिए हमारा नोटपैड का ये पेज ओपन हो गया। इसको बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज कर देंगे और ऐसे बड़ा विंडो दिखने लगा। अब मैंने बताया था कि नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट से संबंधित कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद से उसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यही तो बताया था हमने। तो चलिए, मान लीजिए हमको बनाना है, देखिए कोई नोट्स तैयार करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। इसके लिए करेंगे कैसे? तो मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ बनाना चाहता हूँ। तो मैंने मेन एक हेडिंग दिया, टैब टैब बटन दबा के दिया इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस हेडिंग देने के बाद से मैं फिर से इंटर बटन दबाता हूँ और इनपुट डिवाइसेस में मुझे फर्स्ट जो बताना है वो बताना 1 पॉइंट क्या, तुम्हें बताना है सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में। आ गया। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 वाले में, डॉट कर दिया। और सेकेंड हमको पढ़ना है माउस, ऐसे। फिर से यहाँ पे इंटर दबाया। थर्ड हमने किया स्कैनर। ठीक है, ऐसे मैं उसके बाद से आ जाते हैं 4 पे, OCR। ऐसे बहुत सारा हमने क्या किया, इनपुट डिवाइसेस के नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया ही, ये डाटा ही बनाया है। अब सपोज ये बनाने के बाद अगर मैं सोच रहा हूं कि इसको सेव कर लूं और इसका इस्तेमाल हमको फ्यूचर में करना है, कल करना है, परसों करना है, 1 घंटे के बाद करना है, तो जाहिर सी बात है इसको सेव करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने कल बताया था आपको कि कोई बुक ले लेना या आपके पास बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे आप लोग, वो ले लेना और देख के, या आपको बहुत कुछ याद होगा उसको आपको टाइप करना है। अब टाइप करने से फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि आपको टाइप करना आ जाएगा। ठीक है, डिलीट करना आ जाएगा। ठीक है, स्पेस का क्या यूज है, टैब का क्या यूज है, कैप्स लॉक का क्या यूज है, वो धीरे धीरे इसी हिसाब से सब सीख जाओगे और आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लिख लेते हो और कुछ ऐसा आप लोग भी टाइप कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। चलिए, सपोज मैंने ये बनाया है, मैं सोच रहा हूँ कल इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, फ्यूचर में करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है इसको हमको सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। अब सेव कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए हम आएंगे फाइल मेनू। अब देखो, फाइल मेनू में इतने ऑप्शन दिए गए हैं, दिख रहा है आपको? फाइल मेनू में इतने ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन देखो चौथे नंबर पे दिया है सेव। और सेव के लिए जो शॉर्टकट दिया, कंट्रोल+S। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे? कंट्रोल+S। अब सेव क्यों करते हैं? तो जो हमने डाटा बनाया है उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, उसको स्टोर स्टोर करके रखना है, आगे चल के उसका इस्तेमाल कर सके, उसीलिए हम लोग सेव करते हैं। लेकिन मेरा मैं अब मानना था कि मैं दिन भर बनाऊंगा लेकिन सेव नहीं करूंगा। ठीक है, डाटा को रखूंगा नहीं, कल इसका यूज नहीं करना है, तो क्या बताओ, सेव करने का कोई मतलब है? नहीं। मतलब डाटा हम लोग बनाते हैं, काम जो करते हैं इसलिए करते हैं कि उसको हम लोग सेव कर सके, और सेव करने के बाद से जब जरूरत पड़े उसका हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? तो वही होता है, डाटा बनाने के बाद से उसको हमको सेव करना पड़ता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है? अनटाइटल्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? अनटाइटल्ड। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कोई नाम अभी नहीं दिया है। अब हमको नाम देना है, मुझे सेव करना है, तो इसके लिए मैं आऊंगा फाइल पे, या कंट्रोल के साथ यस दबा दूंगा। कंट्रोल यस दबा दूंगा तभी सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फाइल में आने के बाद से सेव पे क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले नॉर्मल सीखते हैं हम लोग। तो आते हैं फाइल पे और कर देते हैं सेव पे क्लिक।
ठीक है बाबू। अब जैसे हमने सेव पे क्लिक किया तो हमारे सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये विंडो ओपन हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ पे इसको स्टोर करके रखना है, मतलब ड्राइव में, डेस्कटॉप में, म्यूजिक में, ठीक है, पिक्चर में। तो जैसा हमारा डॉक्यूमेंट्स रहता है वैसे लोकेशन चूज करते हैं। अब बताओ, क्या कोई म्यूजिक है क्या यार? नहीं। कोई वीडियो है क्या? नहीं ना। कोई पिक्चर है? मतलब एक डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आएंगे और देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे दिखा है। तो देखो ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स, दिख रहा ना आपको? इसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट्स हमारा क्लिक हो गया। अब पूछा जा रहा फाइल नेम, मतलब डाटा कौन सा है, कौन सा डाटा उसमें बनाए हो, वही फाइल का नेम हम लोग देते हैं। तो यहाँ सब लोग क्या करेंगे, बोलिए? फाइल का नेम देंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल नेम, और फाइल नेम में जो भी है तो मैंने लिख दिया इनपुट। क्या किया? इनपुट डिवाइसेस। समाया। और उसके बाद से कर देंगे इसको सेव। अब मैंने सेव कर दिया, अब मैं क्लोज करूंगा। और कभी भी इसका इस्तेमाल हमको फ्यूचर में करना है तो बस सिंपल सा तरीका है, हम आएंगे अपने ड्राइव दिस पीसी में और आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, और यहीं पे देखो इनपुट डिवाइसेस के नाम से सेव है। फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहीं से फिर से हम लोग काम करना चाहते तो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इंटर दबाता हूँ, टाइप कर दिया और मैंने बता दिया BCR, समझे? अब इसको मुझे क्या करना है, फिर से सेव करना है। तो आप बताओ क्या करेंगे? फिर से फाइल पे आएंगे और सेव कर देंगे। फिर से देखो क्लोज कर दिया और फिर से इसको ओपन किया। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो हमने पहले बनाया था कल और जो आज या 1 घंटे पहले या 2 मिनट पहले, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? बता रहे हैं उसका क्या यूज है, एक एक करके बताएंगे ना। चलिए क्लियर है आपको? तो चलिए आप लोग यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। इसमें नहीं, मान लीजिए मैंने नाम तो दे दिया इनपुट डिवाइसेस, कल आए फिर से काम किया, फिर से सेव करेंगे तो दूसरा नाम नहीं देना है, वो उसी में सेव हो जाएगा। फिर से अगले दिन आएंगे उसी में सेव होता जाएगा, मतलब फिर से बार बार नहीं देना आपको। वही तो प्रोसेस बता रहा हूँ आगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइल पे आते हैं और देखो अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग से कंटिन्यू करता हूँ, तब एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले सेव तो हमने बता दिया, चलिए यहीं पे तुरंत डिस्कस कर देते हैं सेव एज के बारे में। देखो इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है, Ctrl+Shift+S। तो देखो होता क्या है, जब कोई हम डाटा सेव कर देते हैं और उस फाइल का कोई नाम दे देते हैं, तब उसी में अगर मैं काम कर रहा हूं और जब भी मैं सेव करूंगा तो बार बार वो उसी में सेव होता जाएगा। लोकेशन ना चेंज होगा, ना कोई नाम चेंज होगा, समझे? ना लोकेशन चेंज होगा ना नेम चेंज होगा। दे दीजिएगा। क्लियर है? जितना बार दबाओगे आप लोग Ctrl+S उसी में सेव होता जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस बार जो डाटा मैं बना रहा हूं नाम भी चेंज करना, डाटा तो वही रहे, नाम हम चेंज करना चाहते हैं, दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, या उसी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, नाम थोड़ा सा अलग देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोग सेव एज करोगे, सेव नहीं करोगे। सेव कहता है जितना एक बार सेव कर लिए अब फिर से बाद में आप काम करते जाओगे और Ctrl+S दबाते जाओगे या सेव पे क्लिक करते जाओगे, मैं डाटा उसी में सेव करता जाऊंगा, बार बार लोकेशन नहीं आएगा कहाँ पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। लेकिन उसी को अब दूसरे नाम से आपको सेव करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सेव एज करना होगा। जब सेव एज जितना बार करेंगे उतना बार आपका विंडो ओपन होगा और पूछा जाएगा फाइल नेम। क्या पूछा जाएगा? फाइल नेम। उस फाइल का नाम दे सकते हैं, लोकेशन चूज कर सकते हैं और उसको फिर से सेव कर सकते हैं। बस अंतर यही है, जब सेव करते हैं तो उसी में डाटा सेव होता जाता है, जब सेव एज करते हैं तो हमेशा पूछा जाता है कि कहाँ पे रखना है, किस लोकेशन पे रखना है और क्या नेम देना चाहते हो।
तो जब आपको लग रहा है, ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि आज मैं जहां तक काम किया था वो आज ही और आज के डेट में, ठीक है, और आज का नाम दूसरा होना चाहिए, कल जो मैं काम करूंगा और आज वाला दोनों दूसरे नाम से होना चाहिए, फिर से कल और आज जो काम किया फिर से परसों दूसरे नाम से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेव एज, समझे। जैसे मान लो 10 आज है, मान लो मंडे, ठीक है, तो मंडे वाला डाटा मैंने मंडे के नाम से सेव कर लिया। फिर से कल मैंने काम किया ट्यूसडे में, मैं सोच रहा हूँ मंडे और ट्यूसडे दोनों का डाटा ट्यूसडे के नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सेव एज करेंगे। फिर से अगले दिन, ठीक है, ऐसे एक एक करके आप चाहोगे तो सेव करते हो। क्यों कह लो कि जब भी हमको नाम दूसरा देना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ, डाटा तो दोनों में सेम रहेगा, समझे। सेव करेंगे जितना जितना डाटा हमारा उसमें रहेगा, फिर से सेव एज करेंगे, डाटा उसमें भी उतना ही रहेगा। हाँ, अंतर हो सकता है कब, जैसे मान लो सेव किया है 5 लोग का डाटा बनाया है और उसके बाद से फिर से उसी को ओपन कर दिया और 2-4 लोग और बना दिया, लेकिन वहां पे सेव नहीं किया, डायरेक्टली सेव एज कर दिया। तो जब सेव एज कर देंगे तो 5 बना था पहले, 4 और बना दिए तो 9 तो दूसरे दूसरे नाम में सेव हो जाएगा। फिर जो 5 पहले से सेव था वो सेव रहेगा अगर उसको काट देते हैं तो, लेकिन अगर उसी को सेव कर देते हैं तो उसमें भी वही होगा, उसमें भी वही। आपको सर कैसे, चलो करके दिखाता तो सही समझ में आएगा। आप बताओ, यहाँ पे 5 लोग का डाटा है ना, मैं इतना ही बस दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो बस फाइल पे आऊंगा और कहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव है। इनपुट डिवाइस आ रहा है, लेकिन इस नाम से सेव करना नहीं है, हमने बोल दिया IN1, ठीक है। वैसे कहाँ पे, यहीं पे यही लोकेशन रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में ही हो गया सेव। चलिए उसके बाद से मैं इसको क्लोज करता हूँ, और देखो दोनों को वही सेव होगा, इनपुट डिवाइसेस 5 आ रहा है, क्लोज करते हैं, फिर से आ रहा है ना। चलिए लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग करता हूँ, आ जाता हूँ इनपुट डिवाइसेस में, और 5 लोग का डाटा था और मैं थोड़ा एक और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये टाइप कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें जितना सेव था 5 उतना ही रहे, आगे जो बढ़ाया हुआ सेव नहीं करना चाहता हूँ। इसको गलती से भी आप सेव मत करना, सेव करो तो फिर से इसी में सेव हो जाएगा, मुझे नहीं करना है। 5 जो है वो रहने देता हूँ इसी में सेव, इनपुट डिवाइसेस के नाम से। लेकिन 5 और एक और जो छठवा जो बनाया है वो सब एक जगह कहीं दूसरे जगह करना है, तो फाइल पे आएंगे, सेव एज करेंगे, और मैंने टाइप कर दिया IN2, ठीक है, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट। अब देखो तीनों को खोलूंगा, देखो क्या दिखेगा। आप बताओ इनपुट डिवाइस में कितना दिखना चाहिए, हाँ आया, इनपुट 1 में, हाँ इनपुट 2 में, क्लियर हुआ। ये तरीके सेव और सेव एज का। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, सेव और सेव एज में कोई दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आशीष अपना माइक्रोफोन बंद करो बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन के बारे में पहले चर्चा करते हैं। न्यू शॉर्टकट के दिया Ctrl+N, न्यू Ctrl+N, इसका यूज क्या समझो थोड़ा सा, तभी आप आगे चल के काम कर पाओगे आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप। देखिए न्यू का मतलब है कि आपने क्या किया है, नोटपैड तो ओपन कर लिया और आपका एक पेज ओपन हो गया, बोलो। अब इस पेज पे जो भी काम करना है आप पेज पे काम कर रहे हो, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव भी कर दिया किसी नाम से, एसके के नाम से। अब एसके से संबंधित डाटा मैंने बनाया था। अब मैं सोच रहा हूं कि इस पे अब कोई हमको काम नहीं करना है, हमें तो एक नए पेज पे काम करना है। किस पे, एक न्यू पेज पे काम करना है, और उसको अलग किसी दूसरे नाम से हमको सेव करना है, वो डाटा दूसरे से संबंधित है। तो अगर एक तो तरीका है कि आप क्या करो, इसको सेव किए हो इसको क्लोज कर दो, क्या कर दो, क्लोज कर दो। फिर से आप सर्च बॉक्स में जाओ, नोटपैड टाइप करो, ओपन करो, तब आप नया फाइल क्रिएट करोगे, समझे ना। दूसरा तरीका क्या है,
आपने सेव कर दिया है, भले ही खुला है कोई दिक्कत नहीं। आपको नया विंडो चाहिए, नए सिरे से काम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप दबा दीजिए कंट्रोल के साथ एन। अब जैसे कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो वहीं पे तुरंत अगर ये सेव होगा तो तुरंत नया पेज खुल जाएगा। अगर ये सेव नहीं होगा तो हमें मैसेज देगा सेव, डोंट सेव या कैंसिल। मतलब सेव कर लो तब नया पेज खोलूंगा, या डोंट सेव कर दो तो भी नया पेज खोलूंगा। अगर गलती से आप उस पर क्लिक कर दिए हो तो क्लोज कर दो, जो खुला है वो खुला ही रहेगा। समझे? मतलब कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू का कंट्रोल प्लस एन। आप कहोगे सर कैसे, तो चलो अब मैं करके आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा। आप बताइए खुला है ना जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बनाया है और इस पे जितना बनाना था बना लिया, अब मुझे तो एक नया पेज चाहता हूं, मैं नए सिरे से काम करना चाहता हूं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल पे आना होगा और न्यू पे आना होगा। तो यह क्या होगा, यह क्लोज हो जाएगा। अगर सेव नहीं होगा तो ऑप्शन पूछा जाएगा, अगर सेव होगा तो क्लोज होगा, नया खुल जाएगा। चलो आ गया नया पेज, वो क्लोज हो गया और ये खुल गया। और इस पे क्या बनाना है, तो जो भी टाइप करने हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। हो गया। तो आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो ये अलग है, क्या अदर कुछ दिख रहा है क्या खुला हुआ? नहीं। लेकिन यही देखो, मैं अब देखो सेव नहीं किया हूं अभी, क्योंकि अनटाइटल दिख रहा है आपको। अब मैं इसी को अगर मैं आता हूँ फाइल पे और इस समय मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो देखो पूछा जाएगा सेव कर लो बाबू, तब नया पेज खोलूंगा, या डोंट सेव या कैंसिल। अगर सेव करेंगे तो लोकेशन पूछा जाएगा, कहाँ पे सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो। डोंट सेव कर देंगे तो जो लिखा हुआ सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल कर देंगे तो गलती से हमने क्लिक कर दिया तो कैंसिल कर देंगे, फिर वहीं पे आ जाएंगे। बात सर है ना। चलो हमें न्यू पेज चाहिए लेकिन इसको पहले सेव करना पड़ेगा, या तो डोंट सेव तो हमने बोला सेव कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब नया पेज आ गया, क्लियर है सबको? तो अब देखो क्यों मैं इतना समझा रहा हूं, क्योंकि आगे एक और ऑप्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं, इसी के पास एक और ऑप्शन दिख रहा है न्यू विंडो। देखो यहाँ पे न्यू था और यहाँ पे न्यू विंडो है, और न्यू विंडो के लिए शॉर्टकट भी क्या बताया जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट है। अब इसका यूज क्या समझने की कोशिश करना। अभी तक जो हमने न्यू किया है तो हमारा एक विंडो खुला था और इसमें जो बनाना था बना लिया था, फिर नए सिरे से काम करना था नए पेज पे, तो मैं इसको क्लोज कर दिया या सेव कर दिया, तब तो नया पेज खुल रहा था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, ये खुला है खुले रहने दो, उससे मुझे मतलब नहीं है, एक और नया विंडो को खोलना है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, उसी कॉपी पे और काम करना है अलग पेज पे, तो जाहिर सी बात उसको बंद करना पड़ेगा, उस पन्ने को दूसरा पलटना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा। और अगर मैं सोच रहा नो, मैं दो मैटरम को बनाना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक कॉपी जिस पर काम कर रहे करेंगे ही करेंगे, एक और कॉपी लेके चले आएंगे। जब जरूरत पड़ेगा पहले वाले पे तो पहले पे लिख देंगे, जब जरूरत पड़ेगा दूसरे वाले पे दूसरे पे लिख देंगे। सेम हो ऐसा ये भी है। तो जब सिंगल आप चाहते हो विंडो ओपन करना, तो हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे, न्यू का। लेकिन तुम सोचो नहीं मल्टीपल विंडो खुल जाए और मैं कभी इस पे काम करना चाहता हूँ, कभी सेकेंड वाले पे, कभी थर्ड वाले पे, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यू विंडो का। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट है। क्लियर है? कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से हो जाएगा। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा न्यू विंडो। देखो नया विंडो देखो खुला है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है सेव है या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करेगा ही नहीं। खुल गया, देखो ये अलग है, ये अलग है, इसमें ये अलग कॉपी, अलग कॉपी। फिर से देखो फाइल पे आता हूँ, फिर से न्यू विंडो, ये अलग कॉपी, एक दो तीन, ऐसे कई सारा ओपन किया सकता है। आपको सर ऐसा कब जरूरत पड़ता है, होता है। मैं सोच रहा हूँ तीनों पे अलग अलग मैटर बनाना है और एक साथ आइडिया मेरे पास आ रहा है, कभी फर्स्ट वाले का, कभी सेकंड वाले का, कभी थर्ड वाले का। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि एक को बंद करिए, फिर से दूसरे वाले को क्लोज करिए, फिर से उसको बंद करिए, फिर से तीसरे वाले को क्लोज करिए, बोलो, तो वो प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है।
और पास में रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तुरंत इस पे काम करना, इस पे याद आया तुरंत लिख दिया, इस पे लिख दिया, इस पे लिख दिया, अच्छा आसानी तरीके तीनों काम कर ले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है न्यू विंडो का। दोनों का शॉर्टकट की भी अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। तो न्यू और न्यू विंडो क्लियर हुआ, सेव और सेव एज क्लियर हुआ, ये दोनों एक जैसा ही लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया और बताया। इसमें आप कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नया विंडो यहाँ पे खुल गया है, तो इसको ओपन करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, देखो ओपन। इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है बाबू, Ctrl+O। अब इसका मतलब क्या समझिए, आप बताइए कोई ओपन करने के लिए कब बोलता है, जब कुछ बंद हो तभी तो हम ओपन करने के लिए बोलेंगे, या कुछ पहले से रहेगा कोई तो बोलेंगे ओपन करिए। मान लो यहाँ पे ये जो गेट है, इस पे दरवाजा है, ये तो कहेंगे ओपन करो, खुला है आ जाओ, समझे। अगर बंद रहेगा तो बोलेगा थोड़ा ओपन कर दीजिए, बंद। ये खुला है तो कोई भी आ सकता है। वैसे आप बताइए ओपन कब करेंगे, मीन्स पहले से कोई डाटा हमने बना के रखा है और उसकी रिक्वायरमेंट आ गया काम करते वक्त, तो उसको ओपन किया जा सकता है और ओपन करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्विकली, तुरंत। जैसे मान लो अभी हम डाटा बना के रखे है ना, किसका, इनपुट 1 के नाम से और एक इनपुट 2 के नाम से। अब मुझे याद आया, अरे यार वहां पे तो हम डाटा जैसा बनाने जा रहे हैं उसको रखा हूं मैं पहले से, उसका इस्तेमाल मैं कर लूं। बस क्या करूंगा, नहीं कहीं जाएंगे और यहीं से क्लिक कर दे, क्लिक करते लोकेशन आ गया, इसका इस्तेमाल करना था 2 वाले का, बस क्लिक। समझे, इस पे नहीं काम करना था, दूसरे पे काम करना, फिर से क्लिक ओपन, नहीं सेव नहीं करना है, ओपन करना इस वाले को, यह वाला आ जाएगा। यही से क्लिक ओपन कर सकते हैं, बार बार हमको डेस्कटॉप पे, ड्राइव पे, जिस पीसी में नहीं जाना पड़ेगा, यह इससे फायदा है। ये सभी ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट अगला है पेज सेटअप। मतलब पेज सेटअप का मतलब क्या है, मतलब हम जब प्रिंट करते हैं तो पेज सेटअप का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर पेज सेटअप आप सही से नहीं किए हो तो आगे चल के प्रिंटिंग करते समय आपको दिक्कत होगी। देखिए पेज सेटअप मतलब क्या है कि आपको टॉप पे कितना मार्जिन देना है, बॉटम पे कितना देना है, लेफ्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है, सब सही से एडजस्टमेंट होकर प्रिंट होके आता है। मान लो आपका कॉपी है, तो आप बताओ जगह दिया गया कि नहीं दिया गया है, दिया गया है। राइट साइड में भी थोड़ा सा, राइट साइड में ऐसे लोग पूरा लास्ट तक कहाँ लिखते हैं, छोड़ देते हैं लोग। लेफ्ट साइड में देखो लाइनिंग खींचा गया है, टॉप पे भी खींचा गया है, बॉटम पे भी खींचा गया, क्यों खींचा जाता है, मतलब थोड़ा काम करना आसान होता है और सही से उसको आसानी तरीके से हम लोग प्रिंट कर ले जाते हैं। क्योंकि जब फाइनल पूरा प्रिंट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल उसको कहीं होल करके चिपकाना है, लगाना है, या उसको पकड़ना है, तो पकड़ते पकड़ते कई सारे अक्षर मिट जाएंगे, होल करेंगे तो बहुत सारे छुप जाएंगे। इसलिए हमेशा मार्जिन सेट लोग करते हैं टॉप से या बॉटम से, जिसे प्रिंट करेंगे तो अच्छे से आए, और आगे चल के फ्यूचर उसको कहीं रखना है तो पकड़ने में दिक्कत ना हो, उसको होल करके किसी रजिस्टर में लगाना है तो वहां पे कोई दिक्कत ना हो, तो मार्जिन हम लोग सेट करते हैं पेज का, उतना जगह दे देते हैं जिससे आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पूरा लिख दोगे, पूरा छाप दोगे, तो आगे दिक्कत हो सकती है, रिपोर्ट सही से जनरेट नहीं हो पाएगा, ना प्रिंट हो पाएगा। इसके लिए हम आते हैं पेज सेटअप पे। तो देखो यही पेज का सेटअप है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो ये पेज दिख रहा है, ये देखो लेफ्ट साइड से कितना है, राइट साइड से कितना है, टॉप से कितना है और बॉटम से कितना है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो साइज है क्या है, लेटर है, तो लेटर से हम लोग F4 साइज भी कर सकते हैं। जो पेपर जो हमारा प्रिंटर में लगा रहता है कौन सा, F4 साइज का, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो चेंज हुआ, देखो लेटर में कर रहा हूँ तो देखो कुछ ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे आ गया F4, चेंज हुआ ना। उसके बाद से ओरिएंटेशन, तो देखो ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मतलब ओरिएंटेशन मतलब पेज का आकार कैसा चाहिए आपको, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, मतलब पेज को खड़े में देखना है या पट में देखना है। जैसे मान लो आप लोग जो कॉपी इस्तेमाल कर रहे हो कैसा है बताइए, यही जो मान लीजिए कॉपी है, ठीक है, ये कैसे लिख रहे हो आप, वर्टिकल है, पोर्ट्रेट है, आराम से लिख लेते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ जाता है जिसको पट कर देते हैं कि नहीं करते हैं, या हॉरिजॉन्टल है, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, वर्टिकल, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप। ठीक है, अब कब जरूरत पड़ता है, तो मैटर हमारा थोड़ा ज्यादा है लेकिन कम लिखना है हमको, ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट ज्यादा है और लिखना उसके बारे में कम, तो उसका सबसे बेटर है क्या, पोर्ट्रेट। लेकिन नंबर ऑफ लिस्ट कम है, उसमें मैटर ज्यादा है, तो इसमें आएगा क्या, नहीं, उसको ऐसे पलट देते हैं और पलट के लिख देते हैं। बोलो, वैसे यहाँ पे भी होता है,
जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ लिस्ट में, ठीक है, या मतलब विड्थ से दिक्कत है कि हाइट से दिक्कत है। तो अगर विड्थ से दिक्कत है तो आप उसको क्या कर देते हैं, जेंडर स्केप कर देते हैं। और उसके बाद अगर हाइट से दिक्कत होती है तो पोर्ट्रेट कर देते हैं, जिससे आसानी तरीके से प्रिंटिंग करते समय हमारा डाटा प्रिंट होके चला आता है। जैसे मान लो 10 लोग का डाटा है, ये मीटर थोड़ा ज्यादा ज्यादा है, तो आराम से अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हम लोग लैंडस्केप करके प्रिंट कर सकते हैं। क्यों कर दोगे? क्योंकि अगर मान लो ना करें तो हमारा पेज से बाहर चला जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो आसानी तरीके से प्रिंटिंग में आएगा नहीं। तो जैसा जरूरत पड़ता है वैसे हम लोग कर लेते हैं। कभी डाटा ज्यादा होता है, पिच में ज्यादा होता है तो पट कर देते हैं। फिर हम लोग को पलट के कॉपी नहीं लगाना होता है, हम सिस्टम को बता देते हैं, सिस्टम ने आप प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, जैसा पेपर लग रहा तो वैसे लगा दे, वो कैसा कमांड दे रहा है वो समझ लेता है। तो देखो इसमें बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में है ना, तो ऐसे मान लो ये हमारा पोर्ट्रेट है, अगर मैं अभी लैंडस्केप कर दूंगा तो ऐसे पट हो जाएगा ना। देखो ऐसे हुआ, ये ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है ना ऐसे। तो जो यहाँ सेटअप दिखेगा समझ जाओ ऐसे सेटअप वहां पे भी दिखेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो मार्जिन दिए गए हैं और यहाँ पे लिखा गया इंचेज, मतलब जो मार्जिन दिए गए हैं क्या इंचेज में है। और देखो लेफ्ट है, राइट है, टॉप पे है, बॉटम पे है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे सेटअप होता है। जैसे मान लो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो 0.75 है ना, तो हमने कर दिया 1.10। देखो थोड़ा सा और 0 पॉइंट ही हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 95 हो रहा है, तो चेंज हुआ होगा। फिर से आप देखिए 90, उसके बाद से टॉप पे 2 कर देते हैं, और यहाँ पे बॉटम देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गए, और इसको लाना चाहते हैं 2 कर देते हैं इसको भी। ऐसे मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा मैटर, एक दूसरा पेपर बर्बाद हो जाएगा हम लोग का ना। इतना ज्यादा हम लोग करना नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट जो सेटअप रहता है उसी को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, बोलो? जैसा है वैसे रहने देंगे जो पहले से है। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग करते समय अच्छे से प्रिंट होगा जब तब उसका सेटअप किया जाता है। जब प्रिंटिंग करते समय दिक्कत हो रही है, कभी कट रहा है, कभी ठीक है कुछ लाइन आ रहा है, कुछ लाइन नहीं आ रहा है, कुछ हिस्सा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तब वहां पे सेटअप ज्यादा किया जाता है। जब आराम से आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक पेज में प्रिंट हो रहा है, तो इसका सेटअप करने का कोई मतलब नहीं। तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट प्रिंट करके देखना चाहिए, नहीं आए तब हम लोग को सेटअप करना चाहिए। क्लियर है ना? और यह है हेडर और फुटर, तो आगे क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडर को लोग समझ जाओ, हमेशा हेडर टॉप पे रहता है और फुटर हमेशा बॉटम पे रहता है। मतलब पेज के टॉप पे रहता है क्या, हेडर, और पेज के बॉटम पे क्या रहता है, फुटर। क्या रहता है, फुटर। क्यों होता है आगे डिस्कस करें, बस इतना याद करना, सर पढ़ाए थे हेडर हमेशा टॉप पे होता है, फुटर हमेशा बॉटम पे होता है। क्या क्या होता है मैं अभी इस समय दिखा नहीं सकता, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। और अगला क्या है, प्रिंट। मान लो इतना मेहनत करके हमने काम किया, इसको क्या करना चाहता हूं मैं, प्रिंट करना चाहता हूँ। मतलब प्रिंट कर सकते हैं ना, बस प्रिंट पे क्लिक करिए। अब ये प्रिंटर चूज कर लिए कौन सा प्रिंटर है, करा है नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी निकालना है, बस यहाँ से प्रिंट ऐसे निकल जाता है। नहीं पूछते कितना कॉपी चाहिए आपको, बस डाटा तो एक ही तो बनाते हैं ना जी। ऐसा तो नहीं 10 प्रिंट करना 10 और बनाएंगे, नहीं बस एक बार बना लिया, प्रिंट नंबर ऑफ कॉपी कितना कॉपी चाहिए बस लिख देंगे और प्रिंट कर देंगे यहाँ से। तो हमारा प्रिंटर जुड़ा नहीं, प्रिंट करके दिखा दे, बोले ऐसे बस प्रिंटर समझिए, प्रिंटर है, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ कॉपी कितना है ऐसे बढ़ा सकते हैं और प्रिंट कर देंगे। हाँ क्या, वो बताए, वो आगे जब पेजेज नंबर ज्यादा होंगे ना, तो नहीं होता है कि दोनों तरफ प्रिंट होता है, ठीक है, तो वहां पर इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आगे चल के जब हम लोग नंबर ऑफ पेजेज बहुत ज्यादा आएंगे तो इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इसमें बहुत सारा देखिए, आल है, सिलेक्शन है, पेजेज है, करंट पेज है। तो एक भी नहीं पढ़ाया हूँ, केवल बस आल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नोटपैड में एक ही पेज ही होता है, जितना लिख लो बढ़ता जाएगा, एक ही पेज ही है। लेकिन आगे जब सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो वहां पे आल का मतलब बताऊंगा, सिलेक्शन का मतलब भी बताऊंगा, पेजेस का मतलब भी बताऊंगा, करंट पेज का मतलब भी बताऊंगा। ये अनचेक है क्यों, क्योंकि ऐसा है ही नहीं इसमें, और ऐसा है नहीं तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट नहीं। समाया? चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एग्जिट। तो आपको पता ही है
कि आप लोग अगर काम कर लिए हो, फिल्म देख ली है, बाहर जाना है आपको, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग जी, एग्जिट लिखा रहता है ना, नहीं तो भूल जाएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, एक उसी में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, काम कर लिया, अब बाहर जाना है तो या तो यहाँ से क्लोज कर दो या तो यहाँ से क्लोज कर, लेकिन हाँ जब भी एग्जिट करेंगे तो अगर सेव डाटा नहीं है तो बार बार मैसेज देगा आपको, सेव, डोंट सेव या कैंसिल। तुम्हारा डाटा सेव है, पहले से सेव है, कुछ किया क्या बाद में हमने, नहीं किया लगभग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट, बंद हो गया, बोलो। लेकिन मैं इसमें कुछ कर दे रहा हूँ, जैसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, कुछ टाइप कर दे रहा हूँ। अब देखो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, फाइल, एग्जिट, बहुत समझदार है। ठीक है, हम भूल भी जाएंगे तो अरे बाबू जो बनाया ना उसको सेव तो कर लो, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, सेव करना है डोंट सेव, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कितना मेहनत से बनाया तो कहेंगे नहीं डोंट सेव। ठीक है, कर देंगे सेव, सेव हो जाएगा, फिर आगे चल के इस्तेमाल करना है कर ले जाएंगे। बोलो। नोटपैड पे जैसे कुछ भी लिखा मैंने, ठीक है, जी जी, ये अपने आप मतलब पेज नीचे तरफ आते चला जाएगा या हाँ लिखते जाएंगे बढ़ता जाएगा। जी जी, हमको कुछ करना नहीं है, एक ही पेज ही होता है जहां तक जाए, इसीलिए टाइपिंग करते फिर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे जब सीख जाते हैं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगते हैं, उसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि जितना एक पेज में बना देंगे कहाँ प्रिंट आएगा, क्योंकि पेज हमारा इतना बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रिंट होगा नहीं, बस लिखने से संबंधित इस पे काम करते हैं, आगे चल के आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर हो जाएगा ना। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग लिखिए, इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करके देखिए, मतलब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आप जब काम करेंगे ना